नमस्ते भारत। गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम रहते हैं खबर के आगे, खबर के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं IBN TV9 और WH न्यूज़। मैं विजय कौशल। मैं इस वक्त अचलपुर के दूल्हा गेट के सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये दूल्हा गेट है और यहीं पे जो है 16 या 17 अप्रैल को एक मामला हुआ था। इस गेट के ऊपर में झंडे को लेकर मामला हुआ था। दोनों समुदाय आमने सामने आके यहाँ पे बड़ा एक बवाल मचा था। उसके ऊपर में जो एक सत्यशोधक समिति बैठी थी और सत्यशोधक समिति का एक अहवाल भी आया है। उसका सत्य क्या है, इसी को जानने के लिए हम आज दूल्हा गेट के पास में आए हैं और हम सीधा यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अभी हमने बहुत लोगों से हम इनसे यहाँ पर बात करेंगे कि वाकई में जो क्या सच्चाई है हम बताएंगे आपको। क्योंकि ये जो गेट है, देखिए गेट से हर इंसान आता जाता है और गेट को कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ से हिंदू भी गुजरता है, मुस्लिम भी गुजरता है और हम हर इंसान आने जाने वाले से बात करेंगे। ताई, कुठे चालल्या तुम्ही? शेतात चालले. शेतात. तुम्ही कुठे राहता? बेगमपुरा. बेगमपुरा. अच्छा, बेगमपुऱ्यात राहता. हां. आता शेतात चालल्या. बरं, एक सांगा, ह्या अचलपूरमध्ये हिंदू आणि मुस्लिम आहे. हो. काही दोघांमध्ये वाद आहे का हिंदू मुस्लिम मध्ये? मला वाटतं ना तुमच्या गावात कशी स्थिती आहे? सगळे लोक सोबत राहतात का, बोलतात का भांडतात, झगडतात? तसे ते चांगले आहे. आहे ना? हो. तेच विचार. नाही तसे चांगलेच आहे. आपल्यासाठी ते चांगलेच आहे. बरेचसे लोक काय म्हणतात का मुस्लिम लोक हो हो. का काय म्हणतात? भांडणं करतात. नाही नाही म्हणतात ना असं? म्हणतात. पण आहे का तसं? नाही नाही हा? पण ते एखादा वेळ राहते. हो. हा, भांडणाचं म्हणा काय कोणत्याही गोष्टीनं होऊन जाते थोडंसं. ते तर प्रत्येकाचे. हा हा, बस तेच आहे तेच आहे. असं काही हे नाही ना का बाबा मुस्लिम लोक हिंदू लोकांवर दबाव टाकतात? नाही नाही हा, तसं काहीच नाही. हा? नाही नाही तसं नाही ना. नाही, तसं कारण मागच्या महिन्यात जे आहे एप्रिल महिन्यात रमजान महिन्याच्या वेळेस इथं वाद झाला होता. तिथे झेंडा झेंड्याबद्दल. हो, कसा काय झाला होता? मग ते आम्हाला कशाला माहित. अच्छा अच्छा. त्याच्यावर कडलं आम्ही लक्ष देत नाही. आम्ही शेतात जातो ना दररोज. हा. म्हणजे तुम्हाला इथे मुस्लिम लोकांपासून काही त्रास नाही? नाही का आम्हाला त्रास कशाचाच नाही. हे भांडणं कोणी करून टाकते मग त्याच्यामुळं सगळ्यांना भरावं लागते ते. पूर्ण शहरालाच भरा. तेच आहे. असं भांडणं कोण करते हे थोडंच कोणाला माहित आहे. तुम्ही काय सांगाल लोकांना? सांगा ना थोडंसं भांडणं करून. ते आम्हाला एवढं वेळच नाही ना दादा. आम्ही रोज शेतात जाणार आहोत. हो. रोज तुम्ही ह्या गेटमधूनच जाता? इथं ड्युटी असल्यावरही आम्ही इथूनच गेलो त्यांच्यासोबत बोलत जाऊ आणि पुन्हा जात जाऊ आम्ही. बरोबर. इथे ड्युटी लागली होती का? हा, इथं पुष्कळ दिवस महिनाभर त्यांची ड्युटी राहिली. लय होते, 8-10 जण पोलीस होते इथं दररोज. आप देख सकते हैं ये एक जो यहाँ पे रहने वाले सामान्य लोग हैं, इनका कहना क्या है कि कोई हमसे तकलीफ नहीं है। मामू थोड़ा इधर आओ ना, इधर आओ ना, बात करेंगे ना हम। तुम्हारे से बात करना है ना मामू, आओ तो। क्योंकि हम ये सच्चाई हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर वाकई में हिंदू मुस्लिम में विवाद है या नहीं है, भाईचारा से रहते या नहीं रहते, वो हम लोग ही बता सकते हैं। पॉलिटिशियन लोग तो अपना पॉलिटिकल करते हैं, मगर आम लोग सच्चाई बताते। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहर महफूज अली। कहाँ रहते आप? फिर बावनपुर। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पर जो पिछले महीने में जो मामला हुआ था, क्या स्थिति है अभी? देखो इसमें जो है अभी स्थिति तो अच्छी है, चालबाजी कोई नहीं है। बस कुछ लोगों का है कि वो करवा देते हैं और एक तरफ जाके बैठ जाती है, लोग आपस में लड़ते हैं। ये राजनीति मैटर रहते हैं, इसकी वजह से ये होता है। कुछ लोग उकसा देते हैं, उनके वजह से ये आपस में लड़ लेते हैं लोग। सभी लोग लड़ने वाले नहीं रहते। सभी लोग लड़ने वाले नहीं रहते। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में भाईचारा है या नहीं है? हिंदू मुस्लिम में भाईचारा है, यहाँ कोई वादा नहीं है। बस कुछ लोग हैं जो ये चीज़ें कर। ये जो गेट है, ये दूल्हा गेट है, या फिर झंडा लहराने के ऊपर से मामला हुआ था, पता है आपको? हाँ पता है। तो कुछ लोगों ने, जैसा कि मिल कॉलोनी के लोग थे, वो वहाँ से आए थे यहाँ पे, वो उन्होंने ऐसी हरकत की
तो पुलिस ने का कंट्रोल किया और कुछ हुआ भी उधर उस साइड में, झड़प झड़प हुई आमने सामने, तो और कुछ नहीं बाकी। इसके पहले भी ऐसा हुआ क्या कुछ? इससे पहले तो हुआ था, बहुत पहले की बात है, चलते रहता है, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर एक ऐसी समिति भी आई थी, तो कुछ समिति विमिति के लोग का पता है कि आपको आए थे यहाँ पे शहर में घूमे वगैरह? समिति का तो पता नहीं भाई, नहीं। चलो, भाईचारा रहता है ना यहाँ पे? रहता है भाईचारा, बांधा नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से वो भाईचारा कुछ रहते ना कुछ लोग। बिल्कुल यहाँ पर जो है जो आम नागरिक जो है वो यही बता रहे हैं कि यहाँ पर भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम में कोई विवाद नहीं है, ऐसा ही इनका कहना है। और भी हम थोड़ा आने जाने वाले को थोड़ा पूछेंगे, क्योंकि जो सच्चाई जो है यहाँ से जो हरदम आते जाते रहता है, हरदम काका जी हरदम जो आने जाने वाले जो लोग हैं वही सच्चाई बताएंगे हमको। आता तुम्ही वावरातून येता वाटते? बाजारातून चारण लागा। तुम्ही एक सांगा, या ठिकाणी मागच्या म्हणजे थोडंसं इकडे घ्या ना गाडी, या ना या बताओ, या इकडे या, म्हणजे कसं बोलता येईन। हाँ जे हे सर्व सामान्य लोग हैं, यही अपने को सच्चाई बताएंगे, वाकई में जो सच्चाई क्या है। अचलपूर शहरामध्ये हिंदू आणि मुस्लिमामध्ये काही वाद आहे का? वाद म्हणजे काय की आपण जसं जास्त इथं राहतच नाही ना, आपल्याला काय तरी पण तुम्ही अचलपूर शहराचे रहिवासी आहे ना? नाही, तुम्ही पाहुणं म्हणून आलो भावाच्या इथं. हा. म्हणून आले आहे का? हा. कोण्या गावले असता? मी सांगली माळे, किती लांब आहे इथून? अकोल्याच्या जवळ, अकोट पाहिजे. चलो चलो, ये जो है ये यहाँ पर नहीं रहते हैं, ये बाहर गांव के लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा हम इनसे नहीं जानेंगे। यहाँ के जो खास निवासी हैं हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। तो और भी थोड़ा सा अभी और भी हम थोड़ा सा जानेंगे। थोडं गाडी इकडे घ्याल तर फार चांगलं होऊन जाईल। थोडं इकडे या गाडी घ्या। कुठे राहता? अचलपूर. हे अचलपूरचेच रहिवासी आहे। आणि हम जो ये जो हमारी रिपोर्टिंग है, खास करके हम जितने लोग अचलपुर के निवासी हैं उनसे ही हम जानना चाहते हैं कि अचलपुर में वाकई में क्या मामला क्या है, और वाकई में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का विवाद है या नहीं है। दादा आप बताइए, यहाँ पर कुछ हिंदू मुस्लिम में विवाद है? वैसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन बोल नहीं सकते, कभी कभी हो जाता है। हाँ, ऐसा हमेशा नहीं होता था नहीं, जो पिछले माह में हुआ था 17 अप्रैल को जो हुआ था, ये झंडे को लेकर, ये जो दूल्हा गेट के झंडे को लेकर, तो ये क्या मामला था? ये मैं गांव में भी था उस टाइम, नहीं उस टाइम। पर वैसा तो आप हम यहाँ के रहवासी है, बहुत साल आपको हुए होंगे, यहाँ का जन्म ही आपका यहाँ का होगा ना, तो ऐसा कुछ मुस्लिम लोगों का हिंदुओं के ऊपर में दबाव हो क्या अचलपुर में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब भाईचारे का उस हिसाब से। हाँ, हाँ। कुछ लोग का रहता है, वो तो सभी समाज में चलते रहता कम ज़्यादा, खास करके अपने यहाँ पर अचलपुर में ऐसा तो कुछ दिखने भी नहीं आता, कभी कभी होता है। तो ऐसा कोई दबाव नहीं अपने आप खुद हम ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं कि वाकई में ऐसा है क्या, मगर यहाँ से हमारे जितने भी रिपोर्टिंग में लोग मिले उन्होंने साफ तौर पे बताया कि अचलपुर में हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। तो और भी हम कुछ लोगों से और जानेंगे। दादा एक सांगा, आणखी आपल्या यहाँ पर जो है, जो अपनी जो महिलाएं हैं, हिंदू की महिलाएं वगैरह, इनको कुछ तकलीफ है क्या? ऐसा वैसा दिखने में सुनने में तो नहीं आता, कभी कभी कुछ नहीं होता। म्हणजे सेफ है महिलाएं यहाँ की, सेफ है कि अच्छे लोग हैं वो भी, ऐसा कुछ नहीं। मुस्लिम लोग भी अच्छे हैं, पर ये दंगा फसाद फिर कैसे होते हैं यहाँ पे, कैसा कौन करता है? अभी इसकी जानकारी अपने को भी नहीं सकते, बोल सकते अभी। इसकी जानकारी नहीं, वाकई में वो जो सच्चाई है वही बताते हैं। और भी हम कुछ लोगों से हम जानेंगे, कुछ इनकी क्या सच्चाई है और जानने की हम कोशिश करेंगे। और भी हम जानेंगे। एक वो साइकिल से चाचा जा रहे हैं अभी। चाचा आओ ना, थोड़ा इधर आओ ना, आओ थोड़ा आओ, तुम्हारे से हमको काम है, ये दूल्हा गेट के बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं चाचा? तो चावल मंडी जा रहे हैं। चावल मंडी काय के लिए जा रहे हैं? चाय पीने के लिए जा रहे कहाँ से जा रहे हैं? हैं। दूल्हा गेट में जो कहाँ से, मतलब दूल्हा गेट से चाय पीने? मंडी चावल चाय पीने जा रहे हैं, अच्छी बात है। इतने धूप में चाय? बात है तो काम करना पड़ता है।
चाचा ये बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो? अचलपुर अचलपुर के रहने हाँ हाँ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में कोई विवाद है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कुछ नहीं कुछ तो नहीं है नहीं कुछ नहीं क्या लड़ाई झगड़ा करते हैं हिंदू मुस्लिम? नहीं 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 पिछली बार में जो दूल्हा गेट दिख रहे हैं इसके ऊपर में झंडा लहराने के इसमें आप बता सकते हैं, हम बताएंगे। ये जो दूल्हा गेट है यहाँ पर झंडा लहराया गया था, उसके उपरांत तो फिर विवाद हुआ था, आपको पता है ना? हाँ हाँ क्या मामला था? अब इसमें कुछ ऐसा अपना उसका आइडिया तो नहीं, लेकिन जैसा वहाँ झंडा लगाए तो कुछ है नहीं, उन्होंने कुछ बोलते गालियाँ गलौज कर रहे थे, उन्होंने कुछ वही अब पुट्टो में हुआ था उसमें पुट्टो हाँ ऐसा तो आपने तो कुछ देखे नहीं कुछ उसका शहर में हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं। मिल कर रहे थे हाँ हाँ मिल कर रहे थे बिल्कुल। देखिए चाचा ने भी बताया है। हमारे रिपोर्टिंग में हम हिंदू से भी जानने की यही कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम से भी जानने की यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे वाकई में दोनों समुदाय अच्छे से रहते या झगड़े फिसाद करते, मगर सभी लोगों ने ये बताया है कि दोनों समुदाय में कुछ विवाद नहीं। हम ये ऑटो वाले से थोड़ा बात करेंगे। भैया 1 मिनट थोड़ा टाइम देंगे? हाँ, ये ऑटो वाले से बात करेंगे। रियाज भाई थोड़ा आओ इधर। हाँ, हम थोड़ा कैसा है, हम इस रोड से जो दूल्हा गेट है, ये दूल्हा गेट से यहाँ से हिंदू भी गुजरता है, मुस्लिम भी गुजरता है, मगर दूल्हा गेट को कोई आपत्ति नहीं है। पता नहीं किस लोगों को आपत्ति है तो झगड़े फिसद लगाते। आप बताइए, अचलपुर में कुछ हिंदू मुस्लिम में कुछ विवाद है क्या? नहीं है? हिंदू मुस्लिम में विवाद है? नहीं नहीं सब साथ में रहते हैं? सब बोलो ये बताइए, एक रिपोर्ट ऐसी आई है शहर के अंदर में कि ऑटो स्टैंड पर जो ऑटो वाले रहते हैं वो थोड़ा गड़बड़ करते हैं सवारी से लेके या आने जाने वाले लड़कियों से लेके। ये क्या सही बात है क्या? नहीं गलत है ये जो रिपोर्ट में आया है वो जो गलत है ना? हाँ सब लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारा से रहते हैं, हाँ है ना? हाँ आप क्या बताएंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद अंसार उर्फ बबलू जागीरदार। बिल्कुल, एक नंबर ऐसे बोलने वाले चाहिए हमें। ये आप भी ऑटो चलाते हैं? मैं भी ऑटो कौन से ऑटो स्टैंड से? मैं डेपो भी रहता दिन भर, डेपो से ही चलाते हैं बाहर को गाड़ी 150 किलोमीटर की रेंज में। ऐसा कुछ भी नहीं। ऑटो वाले ये जो प्रवासी लोग रहते हैं इससे थोड़ा सा बदतमीजी करता है, ऐसी रिपोर्ट में आया। हमने बोल रहे इसीलिए हमने जानना चाह रहा है कि ऑटो वाले क्या व्यवहार करते हैं प्रवासी लोगों के साथ या आने जाने वाले के साथ। ऑटो वाले से अच्छा सलूक पैसेंजर के साथ में कोई भी नहीं करता। जितनी अच्छी तरह जितने अच्छे, जैसा अमरावती ज़िले में अचलपुर तालुके में जितने अच्छे ऑटो वाले हैं, मैं बोल रहा पूरे विदर्भ में ऐसे लोग कहीं नहीं होंगे। अगर पैसेंजर के पास पैसे नहीं रहे तो हम उसको घर को भी लिया के छोड़ते। डेपो के ऊपर 50 लोग ऐसे हैं, पन्ना गुप्ता है, अज्जू है, तुम्हारे महेश ऐसे कई लोग ऐसे हैं मेरे दोस्ताने वाले और हम खुद क्या डेपो के ऊपर रिकॉर्ड है। कई आदिवासियों को लॉकडाउन में हमने इधर उधर 50 जगह छोड़ के आए हमने। ऐसा कोई कुछ ये बताइए मेरे को, यहाँ पर अचलपुर में कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चंद लोगों के वजह से कुछ लोग बदनाम कर देते शहर को, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी हज़ारों शादियाँ में लोग आते जाते, कई लोगों के पत्रिका हमको आते, हम उनको दावत में प्रोग्रामों में इसमें भी दोस्त होंगे ना ऑटो वाले हिंदू? हज़ारों दोस्त है मेरे, कई लोगों से ताल्लुकात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले बार में जो है 17 तारीख को यहाँ पे एक झंडे को लेकर विवाद हुआ था, ये दूल्हा गेट पे। यहाँ का नहीं, हमारे शहर का नहीं है वो भी बाहर के लोगों ने आके क्या जो मामला हुआ था वो क्या हुआ? वो जो 17 तारीख को जो झंडा यहाँ लगाया गया था वो हमारे शहर का व्यक्ति नहीं था। अच्छा, कौन है? वो विदर्भ मिल का व्यक्ति था। अच्छा, अचलपुर शहर का व्यक्ति नहीं लगाने वाला। अच्छा, कौन था फिर वो? उसका नाम तो मालूम नहीं मेरे को। वो विदर्भ मिल का व्यक्ति था, उनने लाके झंडा लगाया यहाँ पर और उनने जो विवाद बढ़ाया उनने बढ़ाया ये। अचलपुर का नागरिक उसमें कोई था नहीं इसके अंदर। फिर नाम तो अचलपुर का बदनाम हो रहा नाम तो व्यक्ति शहर का तो वहाँ का था ना, वो नाम तो इसका बदलाव शहर का। है। विवाद हिंदू मुस्लिम के ऊपर में चला। हाँ, वो चला ना झंडे के ऊपर। मगर ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब भाईचारे से रहते हैं, सब अच्छी है, संबंध सबसे अच्छी है, सब कारोबार चलता है, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है।
यहाँ से ऐसा भी बोला जा रहा है कि लोग हिंदू लोग जो है यहाँ से गांव छोड़ के जा रहे हैं, मुस्लिम लोग उनके ऊपर में दबाव डाल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इत्मीनान से रह रहे हैं यहाँ, हिंदू मुस्लिम सब लोग इत्मीनान से रहते हैं, एक दूसरे के साथ में व्यवहार कर रहे हैं, साफ सफाई के साथ में रह रहे हैं। पहले भी जिस तरीके से माहौल हिंदू मुस्लिम के अंदर था पहले शांतिपूर्ण तरीके से, आज भी उस तरीके से कायम है। जो 17 तारीख को पचकरण हुआ तो वो कुछ चंद लोगों की वजह से हुआ जिसके अंदर विवाद फैला और शहर को बदनाम करा गया। लेकिन अचलपुर शहर का नाम बदनाम होना गलत है, गलत है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिंदू मुस्लिम यहाँ शुरू से एक साथ में रहते हुए आए और हमेशा एक साथ में रहते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रहेगी। बिल्कुल। देखिए जो लोग हैं ये आम लोग हैं, इनको किसी का लेना देना नहीं, अपनी रोजी रोटी पे रहते हैं। अपना रोजी रोटी कैसी मिलती है ये इनके जहन में रहता है दिन भर। लेकिन पिछले माह में इस दूल्हा गेट को लेकर, लेकिन जो है इस मामले को लेकर दूल्हा गेट को लेकर जो एक विवाद हुआ था, उसी की पड़ताल जो हमारी WH न्यूज़ और IBM TV 9 की टीम अचलपुर में आई और हमने लोगों का मत जाना है यहाँ पर कि वाकई में शहर में हिंदू मुस्लिम है या हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहते हैं। यहाँ पर हमारी रिपोर्ट में ऐसा पता चला है कि यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों भी समुदाय भाईचारे से रहते हैं, एक साथ में रहते हैं, एक साथ अपने व्यवसाय भी करते हैं। ऑटो वाले से भी हमने जाना है, ऐसा कोई विवाद नहीं है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे खबरें को तो आप देखते रहिए WH न्यूज़ IBM TV 9, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लेकर पुलिस की क्या भूमिका रही है, पुलिस का कैसा योगदान रहा? ये पुलिस का जो यहाँ पर योगदान है, तो ये 17 तारीख को जो पचकरण हुआ ये बहुत बड़े विवाद में फैल सकता था। लेकिन हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन की जितनी तारीफ करे जाए उतनी कम है, ताकि उन्होंने इसको बहुत जल्दी से काबू में किया और शहर के वातावरण को एक शांतिपूर्ण तरीके से तब्दील किया। नहीं तो ये शहर न जाने किस मोड़ पे अंजाम पहुँच सकता था ये। लेकिन मैं अचलपुर की शहर की पुलिस की दाद देता हूँ कि उन्होंने सही टाइम पर आके शांतिपूर्ण तरीके से पब्लिक को शांत करे और शहर पे काबू पाए। यहाँ पर पूरी पुलिस एक महीना भर रही पूरी यहाँ, और कुछ दिन तक की यहाँ पर पुलिस बिल्कुल 15 दिन तक, 17 तारीख से बाद के 15 दिन तक पुलिस प्रशासन यहाँ पर गेट के ऊपर बाकायदा अपनी ड्यूटी निभाते रहे और शहर को शांतिपूर्ण तरीके से तब्दील किया गया। देखिए, पुलिस प्रशासन ने जो यहाँ के अचलपुर पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है वो सराहनीय काम किया है, ऐसा आम नागरिक बोल रहे हैं। और वाकई में पुलिस ने अगर इसमें अच्छा काम नहीं करती तो ये विवाद आगे बढ़ जाता था, ऐसा ही यहाँ पर कहना है। और यहाँ पर तमाम 1 माह तक के पुलिस लगातार अपना सुरक्षा की ड्यूटी कर रहे थे और कोई विवाद ना बढ़े इसके लिए ही पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम किया है। मगर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन काम अच्छा नहीं करती। ये हमारे रिपोर्ट में ऐसा पता चला कि आम लोगों ने जो हमको बताया वो सच्चाई आम लोगों से हमने जानी। अचलपुर के हर गली में जाकर हम अचलपुर के हर इंसान का, हर लोगों की राह हम ले रहे कि मामला क्या है करके। हमारे साथ में अभी मनसे के राज पाटिल जिला उपाध्यक्ष है, थोड़ा इनसे भी जानेंगे। हमारे साथ में और भी मौलाना जी है हमारे साथ में। देखिए, यहाँ पे ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, मगर अचलपुर में दोनों साथ साथ में रहते हैं, कोई विवाद नहीं है। क्या आप क्या बताएंगे वो पिछले विवाद के बारे में? हिंदी में बोलना? हाँ बोलिए, हिंदी में बोलिए। जो इसके पहले हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर जो एक ऐसा झगड़ा बताया गया कि भैया हिंदू मुस्लिम, और ये अचलपुर परतवाड़े के अंदर ऐसा एक झगड़ा हो रहा है। और इसमें जो एक्चुअल में बताओ क्या है, हिंदू मुस्लिम यहाँ पर ऐसा कोई झगड़ा है नहीं। अभी आने वाले कुछ दिन के बाद में यहाँ पर नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव की ये पूर्व तैयारी है। कुछ लोग यहाँ पर कैसा है, हिंदू मुस्लिम ये जातिवाद बता के और ये अपने अपने खेमे में ऐसा वोट बंटवारा करके अपनी अपनी रोटियां सेकने क्या का है। काम कर रहे हैं। ये ग्राउंड लेने अचलपुर में हम आए हैं। मेरे साथ में है नगर सेवक है नरेंद्र फिस्के जी है, और इनकी मैं खास करके बताऊंगा अचलपुर नगर परिषद की जो नगराध्यक्ष है इनकी मिसेस है, मतलब मिसेस नगराध्यक्ष, और नरेंद्र भाऊ जो है ये नगर सेवक है।
तो हम इनसे जानना चाहेंगे बहुत हमको बताइए जो अचलपुर में जो अभी जो स्थिति जो है अभी कैसी है। जो अप्रैल माह में जो दंगे की स्थिति निर्माण हुई थी उसके लिए एक समिति यहाँ पर गठित हुई थी, नागपुर से समिति आई थी, उन्होंने अहवाल भी दिया है। आज की स्थिति अचलपुर में क्या है? आज की परिस्थिति एकदम सामान्य है, पहले भी सामान्य थी। ये कुछ पार्टी के लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर यहाँ अचलपुर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर वो सत्ता पिपासु लोग हो गए। कौन लोग हैं? अब जो भी कुछ आप समझ रहे होंगे, जो उनका नाम लेना भी नहीं चाहता हूँ मैं, ये लोगों का जिनके पास में 108 आमदार होने के बावजूद उनकी सरकार नहीं है, वो सत्ता पिपास होने रहे हो। ये आरोप वो आरोप का उनका एक प्लान है, कहीं पे दंगा हो जाए, अचलपुर में दंगा हो जाए, नासिक में दंगा हो जाए, बम्बई में दंगा हो जाए, अमरावती में दंगा, किसी को हनुमान चालीसा पढ़ने को बोल रहे हैं, किसको कुछ करने को बोल रहे हैं। ये सोने रात दिन इनको सिर्फ सरकार गिराना है। और यार राष्ट्रपति शासन कैसा लगता, इसलिए ये सब चाले चालू है। न अचलपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना होएगा भी नहीं इसके आगे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कैसे रहते हैं? सब एकता से हिंदू मुस्लिम रहते हैं। मैं जहाँ रह रहा हूँ अभी मेरे पीछे आगे पीछे सब मुस्लिम लोग हैं। आज से मेरे खानदान यहाँ से रही, मेरे 4 पीढ़ियाँ यहाँ पर गया रहा। मैं भी 30 साल से शिवसेना में काम करता हूँ। कितने साल नगर सेवक? मैं 15 साल से नगर सेवक। अभी मेरी मिसेस नगराध्यक्ष है। हमने विधानसभा भी लड़े यहाँ पे, मेरे को विधानसभा टिकट मिली थी हमें बहुत चुकड़ों के खिलाफ। हमने विधानसभा में पराभव हुआ जो भी है, लेकिन हमको मालूम नहीं यार ये सत्यशोधक समिति को कैसे मालूम यहाँ पे। आपके खिलाफ में मुस्लिम वोट जाते हैं? नहीं, हमें मुस्लिम लोग भी वोटिंग करते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको पसंद पड़ा करते हैं, उम्मीदवार देख के वोटिंग करते हैं। अभी नगर सेवक केस में तो हमकास में वोटिंग करते हैं, ऐसा कुछ। और वोटिंग के लिए मैं वो ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, ये भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बोला तो आप बोल रहे हैं मैं वोटिंग के लिए बोल रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट कैसी गिरना चाहिए, उनका एक ही मकसद है, महाराष्ट्र में हर शहर में जाके कैसा दंगा बढ़ेगा, कैसे दंगे होंगे। अभी अमरावती में देखेंगे ना आपने, अमरावती में हुआ था ना, इसके आगे ऐसा चालू है। लेकिन हमारे यहाँ शहर में बहुत अच्छे तरीके से लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। अब कुछ लोग रहते हैं थोड़े फार, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, पत्थर मारेंगे उधर, हाँ सभी समाज में रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसा बताया गया है सत्यशोधक समिति के अहवाल में, अचलपुर में अतिक्रमण बढ़ा है, अचलपुर में अवैध धंधे चलते हैं, अभी भी पान टपरी पे गुटखा मिलता है, बहुत सारे अवैध धंधे चलते हैं। सर ऐसा बताओ क्या जहाँ पान टपरी गुटखा नहीं मिलता पूरे महाराष्ट्र के अंदर? कहाँ अवैध धंधे नहीं है? नागपुर में नहीं है तुम्हारे? आप नागपुर से है कि नहीं है? अतिक्रमण तुम्हारे यहाँ नहीं है? पूरे महाराष्ट्र में अतिक्रमण है। यहाँ अचलपुर में कहाँ से आया अतिक्रमण? सब लोगों का, हिंदू का है तो मुस्लिम का भी है। ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम का अतिक्रमण, हिंदू भी करते मुस्लिम भी करते। वो गिराना चाहिए नगर पालिका में अंदर। हमने बहुत कोशिश की अतिक्रमण निकालने की, लेकिन हमको अधिकारी लोग मिले नहीं ऐसे क्या जो आज खड़े रह के निकाल सके करके। मैंने बहुत कोशिश किया 5 साल। आपकी मिसेस यहाँ पर अध्यक्ष है, आप नगर सेवक है, अध्यक्ष के नाते जो सत्यशोधन समिति आई थी वो सत्यशोधन समिति आपसे मिली है क्या? आपको कुछ फ़ोन वगैरह है, मिलना है, जानना है? नहीं, मुझे मिलना भी नहीं, फ़ोन भी नहीं करे, कुछ भी नहीं, हमसे संपर्क में नहीं थे। तो करना चाहिए था आपको संपर्क? उनको लगता होगा कि कौन लोगों से संपर्क करें, उन्होंने कहाँ से माहिती ली है, कहाँ से सत्यशोधक समिति है, किन लोगों को मिली है, तो हमें कुछ मालूम नहीं ना। हमारा कुछ लोगों से, हमारे एक भी लोगों से नहीं मिले हो, शिवसेना के कोई लोगों से, कोई भी आदमी से मिले नहीं हो। यहाँ पे उन्होंने बताया कि विविध मुस्लिम संगठन सक्रिय है, जिसकी वजह से हिंदू लोग जो है यहाँ से पलायन कर रही है, बात सही है? ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा मैं तो यहाँ रह रहा है, हम तो खानदान हमारी पर यहाँ पे, हम कहाँ पलायन कर रहे हैं? कहाँ जाएंगे हम? हमारी खेती यहाँ, सब घर यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मुस्लिम लोगों से कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी तकलीफ नहीं। अभी आपने पूर्व नगर सेवक नरेंद्र किसको को सुना है, जो कि शिवसेना से आता है, शिवसेना के नेता है वो यहाँ के, और उनकी मिसेस नगराध्यक्ष भी रह चुकी है। अभी हम मिलेंगे, हमारे साथ में पूर्व नगराध्यक्ष है हाजी रफीक सेठ है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो मामला अप्रैल माह में जो मामला हुआ था अचलपुर शहर के अंदर में, वो वाकई में क्या मामला है। सर आपका WH न्यूज़ और IBM TV9 में स्वागत है। क्या बताएंगे वो मामले को लेकर? हिंदू भाई हमारे, उन लोगों ने बीच में एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए, आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बताना चाहता है। हिंदू मुसलमान को हिंदू अपने हिंदू भाइयों को बताना चाहता है, मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों को बताना चाहता है कि देखो मैं कितनी केयर करता हूँ करके आप लोगों की। ये हिसाब किताब से वो झंडे का प्रकरण हुआ, और झंडे का प्रकरण रात में ही सलट गया। दूसरे दिन से झंडे का कोई दूर दूर तक के शहर के अंदर नामो निशान भी नहीं था कि भाई ये झगड़े के बारे में जो अफवाहें जो फैल रही थी, सिर्फ अफवाहों के बारे में ही बोलना था थानेदार साहब का बोलो या और जितने भी CID थे कि भाई अफवाहों पे ध्यान मत दो। और वाकई में उसी दिन रात में जो हुआ
वो हुआ, और वो भी हुआ ऐसा कि किसी ने किसी के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं किया, हुल्लड़बाज पोटते थे, 2-4 पत्थर इधर से गए, 2-4 पत्थर उधर से आए, किसी का जानी माली नुकसान किसी का भी नहीं हुआ। कोई त्यौहार है तो 2 दिन, अगर उसका त्यौहार है तो 2 दिन झंडा लगने के बाद में झंडा उतर जाता है। क्या ये अच्छा है? ये वहाँ पर गेट के ऊपर में जो वो जो गेट ऐतिहासिक गेट है, वो सभी के लिए आने जाने के लिए रास्ता है, वहाँ से लोग गुजरते हैं, मगर एक झंडा लगाना क्या अच्छी बात है? देखिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा कसूर है। अगर नगर पालिका थोड़ी सी सेंसिटिव होती तो वो पहले ही ऐसे गेटों के ऊपर कुछ ना कुछ इंटीमेशन लगा देती थी कि भाई यहाँ पे तिरंगा झंडा लगाओ, यहाँ पे अगर लगाना है तो बाकी किसी जात के हिसाब किताब का झंडा। आप नगराध्यक्ष थे सेठ, तो उस वक्त में ऐसा नगर परिषद में आपने प्रस्ताव पारित किया है कि जो शहर के अंदर जितने भी गेट लगे हैं, कोई किसी धर्म या जाति का झंडा नहीं लहराएगा, वहाँ पे केवल तिरंगा ही लहराया जाएगा? उस वक्त में मेरे पीरियड में ऐसा कोई माहौल बना ही नहीं था और ऐसे कोई हालात बने ही नहीं थे कि जिसकी वजह से मुझे प्रस्ताव पास करना पड़े। लेकिन एक रिपोर्ट आई है, सत्य शोधन समिति की रिपोर्ट है, उसमें बताया है कि कई बार अचलपुर शहर में दंगे हुए हैं, यहाँ पर असामाजिक तत्व के लोग ज़्यादा रहते हैं और अवैध धंधे हैं, पान टपरी पे खुलेआम गुटखा बेचा जाता है, ऐसा एक अहवाल आया है। वाकई में अब ऐसा आपके शहर में है? आपने जो बोला है कि यहाँ पर गुंडा तत्व के लोग रहते हैं, अगर यहाँ पर अगर किसी एक कौम के लोग अगर वो बोल रहे हैं कि ये ख़राब है, तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अभी बीजेपी शिवसेना बीजेपी ने एक वो लिया है, एक प्रोग्राम लिया है, तो प्रोग्राम में उन्होंने जिन लोगों ने दंगा किए हैं उन लोगों का सत्कार किया है, तो ये क्या ठीक है? ये अच्छी बात है? वो जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, हमने पढ़ी है, उसमें आपको भी क्रिमिनल बताया गया है, जबकि आप नगराध्यक्ष हैं। लोग भाई क्रिमिनल, आपने बोले कि नगर अध्यक्ष थे, क्रिमिनल का कैसा उन्होंने खिताब दिया, तो मैं ये नहीं समझता कि भाई कोई भी नगर अध्यक्ष क्रिमिनल नहीं हो सकता करके, हो सकता, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स लगेंगे। आपको नगर पालिका को छोड़ के आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन जाके आपको ये मालूमात लेना पड़ेगा कि भाई ये फला शख्स है जिसके ऊपर हम क्रिमिनल के बारे में एक तुहमा देना चाहते हैं उसको, तो आप ये बताइए कि इसके ऊपर कितने केस हैं। तो जब आप पुलिस स्टेशन गए ही नहीं, जब पुलिस स्टेशन की आपने इंक्वायरी किया ही नहीं, एक बीमार के बारे में अगर मालूमात ले तो कहाँ जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो वैसे क्रिमिनल के बारे में अगर किसी की रिपोर्ट लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? थाने में जाना पड़ेगा। तो थाने में क्यों नहीं गए? बल्कि ये गुंडा है। तो अगर मैं गुंडा होता तो शहर में शिवाजी की मूर्ति बिठाता ना। आज मेरे कार्यकाल के अंदर जितने कामकाज शहर के अंदर हुए 5 साल के अंदर, मुझे बताइए 25 साल के अंदर किसी का हुआ क्या? लेकिन मुझे बताइए कि शहर के अंदर एक भी दूसरी कास्ट का आदमी, मैं तो समझता हूँ कि मेरे मुस्लिम भाइयों से ज़्यादा मुझे हिंदू भाई पसंद करते हैं। अभी समिति के अहवाल में आपका क्रिमिनल करके आया, तो आपका कदम क्या रहेगा अगला इनके खिलाफ? नहीं, मैं तो कोर्ट में जाऊँगा, मैं इस बारे में कोर्ट में बिल्कुल जाऊँगा और उनको सिद्ध करके देना पड़ेगा कि मैं क्रिमिनल हूँ क्या क्रिमिनल नहीं हूँ। भाई यहाँ पर आइए, ये मतलब इसको रोकिए। उसी टाइम मुझे भी फ़ोन आया कि भाई यहाँ मुस्लिम समुदाय जमा हो गया है और रमज़ान का महीना है, यहाँ कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, आप भी यहाँ पहुँच कर ये ना मुस्लिम समुदाय को ये ना मतलब वन साइड कीजिए। मैं इस हिसाब से वहाँ पहुँचा, लेकिन 2-3 मिनट में ही वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आई। पुलिस की गाड़ी आने के बाद हुआ ये कि वो उन्होंने मुझे कॉल किए कि भाई आप यहाँ पर है तो ये मुस्लिम समुदाय को थोड़ा रोको। तो मैंने उनको ये बोला कि भाई आप 2-3 ही लोग आ गए, आप यहाँ ये ना मतलब स्टाफ को और फोर्स को फ़ोन कीजिए, इतना ये ना मतलब बड़ा मॉब आप संभाल नहीं पाएंगे। तो मैं मतलब मैं आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। उसके 2-4 मिनट में ये ना मतलब ये हुआ कि वहाँ पुलिस फोर्स पहुँच गई और उसने लाठीचार्ज करके ये ना पब्लिक को तितर बितर कर दी। ये प्रकरण होने के बाद या तो पब्लिक वहाँ से निकल गई, लेकिन उसके 20 से 20 मिनट के बाद या ना मतलब वो मामला ख़त्म होने के 20 मिनट के बाद बिलनपुरा झंडा चौक पर ये ना मतलब कुछ ये ना मतलब 100-250 लोगों ने ये ना मतलब हमला कर दिए। समाज के अंदर कुछ ये ना मतलब 2% लोग ऐसे होते हैं कि जो समाज में तेल निर्माण करते हैं या ना वातावरण या ना मतलब ख़राब करते हैं, ये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन इस होना ये था कि भाई जैसा पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हुई वो थोड़ा ये ना मतलब रॉन्ग हो गई कि भाई ये ना मतलब जो लोगों ने हमला किए कार्रवाई उन पर होना चाहिए था। हम पीड़ित थे
पीड़ित पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे आरोपी दोनों तरफ बना दिया गया, दूल्हा गेट में भी और झंडा चौक पर भी। मुझे एडवोकेट शौकत अली कहते हैं। अचलपुर में पिछले 30 साल से मैं वकालत की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा हूं। जहां तक ये मामला है, ये मामला यहां पर एक मखसूस पार्टी के पदाधिकारी की जानिब से दूल्हा गेट के ऊपर झंडा लहराने के मामले से मामला शुरू हुआ था। बीजेपी का एक जिम्मेदार शख्स था, उसने यहाँ पर आकर झंडा लहराया, जबकि उसको झंडा नहीं लहराना चाहिए था। झंडा लहराने की वजह से सारा मामला पैदा हुआ। उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई तो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे तरीके से निपटा, बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया। और ये तबका एक ख़ास जब से यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का हुकूमत कायम हुई है महाराष्ट्र में, जब से ये एक मखसूस तबका ख़ासतौर से उनके पीछे पड़ा हुआ है और इस तरह से बाय दिस वे और डैट वे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये भी उसी का एक हिस्सा था। जैसे इसके पहले अमरावती में हुआ, अमरावती के बाद यहाँ पर वो मामले को उन्होंने शुरू किया, सिर्फ बरसर इक़्तिदार पार्टी के लिए मसाइल पैदा करने के लिए। आज कैसा माहौल है अचलपुर? आज तो माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छा माहौल रहने के लिए दोनों पार्टी के ज़िम्मेदार, दोनों समाज के ज़िम्मेदार और पुलिस महकमा उसके लिए काबिल सताइश है, जिसने अपने अच्छे हैंडलिंग करके मामले को बहुत जल्दी रफा दफा कराया। और दोनों भी वैसे भी दोनों समाजों के बीच में कोई रिफ्ट नहीं था, कोई दोनों के बीच में कोई इनाद नहीं था, दोनों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी। वो वक्ती मामला था, वक्ती तौर पर आने समय में मेरे एक और भी गुजारिश है, सत्य शोधन समिति आप और एक बार आइए, और एक बार आप सभी लोगों से सामूहिक तरीके से मिलिए। आपके लिए मैं एक मंगल कार्यालय जो है हमारी ओर से बुक कर देता पड़तवाड़ा अचलपुर वालों की ओर से। आपने जो हमारे शहर की बदनामी की, मैं वहां पर सब समुदाय के लोगों को बुलाता हूँ, सब समुदाय से एक एक करके आप बातचीत कीजिए, क्या इस शहर में होना चाहिए, क्या हुआ। मैं बताना चाहूंगा, सत्य शोधक समिति में जो है वहाँ पे एक मुस्लिम सदस्य को भी नहीं लिया। ये उसमें मुस्लिम सदस्य नहीं था, सभी समाज को, उसमें मुस्लिम सदस्य होना चाहिए था, उसमें दलित सदस्य होना चाहिए था। फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखे है, उस संविधान के आधार पर आपको समिति का गठन करना चाहिए था। संवैधानिक क्या प्रमाण है उस समिति को? असंवैधानिक समिति है वो आके हमारे अचलपुर को बदनाम कर देंगी। अब हमारे अचलपुर वाले भाई समिति ने बोला ऐसा, वो 1000 लड़के का रिश्ता गया, भैया वो लड़की अचलपुर में देना। अरे भैया उधर आतंकवादी रहते, उधर मत दो लड़की। सर आपका नाम? मैं नितेश किलेदार, मैं जिला अध्यक्ष राज्य मराठी पत्रकार परिषद। और मैं चाहता हूँ मेरा शहर, मैं वहाँ जन्मा हूँ, और मेरे शहर में दोनों जो समुदाय है वो शांति से, एक दूसरे से, एकता से, भाईचारे से रहे। और पुलिस जो है ना, पुलिस है, इसलिए हम सब सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पत्रकार नितेश किलेदार। आपने सुना है ना, जो समिति ने जो दावा किया था कि वहां के पत्रकार बोल नहीं सकते, वहां की पत्रकारों की आवाज दबाई गई है, इसी बात को लेकर मैं अचलपुर के जो पत्रकार है वो वाकई में दबे हुए हैं या उनकी आवाज बुलंद है, इसके लिए मैं नागपुर से अचलपुर गया हूँ, पूरा ग्राउंड रिपोर्ट लिया है। और आज मैं ये किलेदार से मिला हूँ और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, सारी बातें निडर होते हुए कहा है, और जो सच्चाई है वही उन्होंने बताई है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेज दें। धन्यवाद दोस्तों, आपने खबर देखी, आपका शुक्रिया। तो यह थी आज की खास खबर। फिर मिलेंगे खास खबर के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तमाम खबरों के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, ज्वाइन बटन पर जाकर चैनल के सदस्य बने व हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।